Hare
मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा। आज मेरा विश्वास है कि आज मेरे छूटने का दिन है। यीशु मसीह के नाम में आज यहाँ से ब्लेस होकर जाऊंगा, मैं ब्लेस होकर जाऊंगा। तारीफ करें। सब जन घुटनों में आएंगे और अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे। सब जन आगे बढ़ो, हर जगह पर वचन के दौरान कोई भी बात नहीं करेगा। सब जन अपने हाथों को उठाएं। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को उठाएंगे और परमेश्वर से बात करें। बोले परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों अंधकार बच्चों को चुराने ना। प्रभु तेरे वचन पे लिखा है तो अपने वचन को भेजता है और अपने लोगों को छुड़ाएगा। पिता परमेश्वर आज तेरा वचन मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए कार्य का कार्य तेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से आमीन आमीन हम निकालेंगे निर्गमन 17 अध्याय 10 और 11 आयत। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में आप सबका, और मेरा विश्वास है ये हजूरी आपको सेम ना रहने देगी। और जितने लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर ना तो धर्म बदलता है ना जात बदलता है, वो आपके जीवन को बदलता है। उस जीते परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। निकालिए सब यात्रा की 10 और 11 मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया आमीन। बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो एक लड़ाई में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है ना तो किसी लहू से है, ना किसी मांस से है, ना किसी संस्था से है, ना किसी धर्म से है, ना किसी जात से है। बाइबल कहती है हमारी जो लड़ाई है
वो अंधकार की शक्तियों के साथ है। तुम्हारा बन के तो किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। वो अंधकार की शक्तियां रहने दो, रहने दो। क्या हुआ? क्या हुआ? बोला बात बोला। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि हमारी जो लड़ाई है वो किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ, उस जादू टोने के साथ, हाँ, व्यभिचार के साथ, बीमारियों के साथ। लेकिन आज जो विश्वासी हैं और जो नहीं भी हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने किससे लड़ना है, और हम लड़ते किससे हैं? अपने ही भाई बहनों से। हाँ, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, कोई जात नहीं बनाई। हाँ, कोई जात नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ आदम और हवा को बनाया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, वो धर्म, वो जात किसने बनाया? वो इंसान ने बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो युद्ध है वो किसी इंसान के साथ नहीं है, क्योंकि वो इंसान भी परमेश्वर ने ही बनाया है। जिसे हमें बनाया है उसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन आज हमारी लड़ाई किसके साथ है? बोलो, किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। हर एक विश्वासी लड़ने के लिए बुलाया गया है, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हैं। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। हाँ, हमारा दुश्मन कोई पड़ोसी नहीं है, हमारा दुश्मन कोई रिलेटिव नहीं है। कौन है दुश्मन? शैतान। इसीलिए अगर आप किसी और चीजों को देखें, लोगों को देखें, तो अपने ही लोगों से लड़ते हैं। हाँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी में अगर हम आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। यही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बताते हैं कि हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है, वो शैतान के साथ है, वो ट्रबल के साथ है, वो बीमारी के साथ है। लेकिन ये चीजें आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज को पढ़कर देख लो, वो कोई नहीं बताएगा। जितने भी आए, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि शांति को पैदा करो, किसी ने नहीं कहा कि लड़ना नहीं है। वो खुद उनके साथ होते थे। हाँ, वो खुद युद्ध करते थे, खुद युक्तियां बताते थे कैसे लड़ना है। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने कोई भी तलवार नहीं उठाई, क्योंकि शैतान ही है जो चाहता है आप आनंदित ना रहें। शैतान ही है चाहता जो आप ब्लेसिंग को ना लें। शैतान ही चाहता है कि आप अमीर ना हो। तो इसीलिए हमारी लड़ाई फिर किसके साथ है? शैतान के साथ। अगर हम बाइबल में यूसुफ को पढ़े, मैंने आपको मूसा क्यों पढ़ाया? हाँ, वचन पे लिखा अमलेकियों के साथ जब इस्राएलियों का युद्ध हो रहा था, तो अमलेकी जीत रहे थे, लेकिन मूसा ने कहा तुम लोग जाओ और मैं पहाड़ी पर बैठूंगा। क्या वो देखने के लिए बैठ रहा था? हाँ, कि मैं युद्ध देखूंगा कैसे लोग लड़ रहे हैं? नहीं। 11 इसमें लिखा जब जब मूसा अपने हाथों को उठाता था तब तब इस्राएली जीतते थे। हाँ, उसने तलवार नहीं उठाई, सिर्फ हाथ उठाए, सिर्फ हाथ। 11 इसको दोबारा पढ़े ब्रदर। जब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब अमलेक प्रबल होता था। जब वो हाथ उठाता था। आज आपको लड़ना होता है। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कोई योजना दी है, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप ब्लेस हो, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप बीमारियों से आजाद हो, तो आपको लड़ना पड़ता है। हाँ, आपको युद्ध करना पड़ता है। लेकिन आज हम लड़ते हैं अपने ही परिवार से, अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही बच्चों से। यूसुफ एक परमेश्वर का दास हुआ, उसको दर्शन आया कि मेरे भाई बहन, मेरे लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं। और जब उसने इस दर्शन को अपने भाइयों के साथ साझा किया, तो उसके भाई उसका मजाक उड़ाने लगे। कहते ये आ गया दर्शनों को देखने वाला, ये आ गया सपनों को देखने वाला, आओ हम इसे पकड़े और घात करें और मार डालें। क्या किया? उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। लेकिन यूसुफ उस लड़ाई को लड़ा, क्योंकि उसे पता था जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है
मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। शैतान कंफ्यूजन लेकर आएगा, शैतान प्रॉब्लम लेकर आएगा, लेकिन मुझे लड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए स्थान ठहराया है। वो निराश हो सकता था कि मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया। हाँ, हम इमोशनल हो जाते हैं, मेरे भाई मुझसे बात नहीं करता, जब से मैं परमेश्वर में आ गया हूँ मेरे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते। लेकिन बाइबल में लिखा है इमोशनल लोग कभी नहीं जीतते। अगर आप जीतना चाहते हैं अपने घराने में, अपनी लाइफ में, तो आपको अच्छी लड़ाई को लड़ना होगा। पौलुस तीमुथियुस कहता है, तीमुथियुस तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उसके लिए अच्छी लड़ाई को लड़। वो कहता है ये नहीं, शैतान नहीं आएगा तुम्हें तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। यूसुफ की लाइफ में कितना कुछ हुआ। पहले भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, हाँ, फिर मिस्रियों के हाथों में बेचा गया, वहां वो पोचे लगाने लग गया। सही होने के बावजूद भी उसे बंदी गृह में डाला गया। लेकिन उसे पता था, जब पोतीफर की पत्नी उसके पास आई, कहती तू व्यभिचार कर, कहता मैं ये नहीं करूंगा। वो कर सकता था, हाँ, वो देख सकता था कि एक राजे की वाइफ है, मुझे बहुत पैसा दे सकती है, जो मैं बोलूंगा वो मुझे पोजीशन दे सकती है। लेकिन उसने उस चीज को ठुकराया, क्योंकि उसे पता था जो लड़ाई परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ठहराई है, अगर मैं अच्छी तरह से नहीं लड़ूंगा तो वो दर्शन व्यर्थ है, फिर वो प्रार्थना व्यर्थ है, फिर वो भविष्यवाणी व्यर्थ है, फिर वो प्रोफेटिक वर्ड्स आपको जो दिए जाते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, फिर वो व्यर्थ है। लेकिन उसने उस लड़ाई को लड़ा। पाप ना करने के बावजूद भी उसे बंदी गृह में डाला गया, लेकिन वो घबराया नहीं। वहां भी वो परमेश्वर की स्तुति करता रहा कि परमेश्वर, मैं उस स्थान को जो तूने मुझे दिया है नहीं छोड़ूंगा, मैं उस दर्शन को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मूसा की लाइफ देखें तो मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मूसा मिथान देश में भागा, हाँ, जब मिस्रियों में रहता था, उसने कहा मेरा भाई हिब्रू, हाँ, वो लड़ रहे थे मिस्री उनके साथ, उसने पकड़ा और मिस्री को मार दिया। उसे लगा कि जो मेरे हिब्रू भाई हैं वो बोलेंगे अरे मूसा तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, हाँ, हमारे दुश्मन को मार दिया। लेकिन वचन कहता है एक दिन जब वो आपस में लड़ रहे थे हिब्रू भाई, तो उनको बोला तुम क्यों लड़ते हो? कहता, वो उसको बोले अरे तूने तो मिस्री को मार दिया, हमें भी मारने आया है। वो फिर भागा, वचन कहता वो भागा, वहां से भागा और मिथान देश में 40 साल रहा। 40 साल परमेश्वर ने कोई बात नहीं की मूसा से। निर्गमन 2 अध्याय की 15 है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। कौन सी बात? कि मूसा ने एक मिस्री को मार दिया है। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिथान देश में जाकर रहने लगा। कहां रहने लगा? मिथान देश, वो देश जहां उसका कोई अपना नहीं था। हाँ, कोई उसके साथ अपना नहीं था, देश भी अपना नहीं है। और वहां वो 40 साल रहा। वहां से वो भागा और आप देखो कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी मूसा को। एक पराये देश में रहना जहां कोई आपको जानता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, आपकी लैंग्वेज उनके साथ नहीं रलती है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। वचन कहता परमेश्वर ने 40 साल उसे मिथान देश में रखा और एक भी बार मूसा को आवाज नहीं दी, मूसा से बात नहीं की। हाँ, मूसा का हाल तक नहीं पूछा कि मूसा तू कैसा है। वो मूसा जिसको परमेश्वर ने चुना था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। वो 40 साल परमेश्वर ने उसको समर्पित करना सिखाया, उसको लड़ना सिखाया। आज हम 2 साल हो गए परमेश्वर में आए, 3 साल, और हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमारे बच्चे ही क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ही क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। वचन लिखा मूसा 40 साल उस मिथान देश में रहा और परमेश्वर ने एक बार भी मूसा को आवाज नहीं दी उस 40 साल के दौरान कि हे मूसा तू कहां है। मूसा का हाल तक नहीं पूछा परमेश्वर ने, क्योंकि वो मूसा को सिखा रहा था समर्पित करना। वो सिखा रहा था कि भाई अगर तू अपनी बुद्धि से लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की तब योजना नहीं थी कि वो किसी मिस्री को मारे।
जब हम अपनी ही बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं, जब हम परमेश्वर से ज्यादा धनी बनने की, परमेश्वर से ज्यादा पवित्रता दिखाने की, परमेश्वर से ज्यादा हम्बल बनने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आपको कहता है इस भाई से नहीं मिलना, इस बहन से नहीं मिलना। हाँ, आप फिर ज्यादा हम्बलनेस दिखाते हो कि नहीं, वचन में ये भी लिखा है। हाँ, एक रूह बचनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जब मैंने बोल दिया कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, तो तू अपनी बुद्धि क्यों लड़ाता है? फिर मूसा को 40 साल वेट करना पड़ा। आज लोग वेट करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ लड़ाइयां परमेश्वर आपको देता है, आपकी लाइफ में आती हैं, और कुछ लड़ाइयां आप खुद मोल ले लेते हो। कौन सी वो लड़ाइयां जो मोल लेते हो? अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। मूसा शरीर के अनुसार चला, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश की कि अगर मैं मार दूंगा तो हिब्रू लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। हाँ, आज हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं। आज हम नशा भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, ठगी भी करते हैं, और बोल देते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर दशवांश तो दे ही रहे हैं ना। हाँ, ऑफरिंग तो दे ही रहे हैं। फिर परमेश्वर देखता है आपको। फिर वो 40 साल, जैसे मूसा को उसने आवाज नहीं दी, फिर आपको भी वो आवाज नहीं देता। अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। एक 75 साल का व्यक्ति, उसकी मैरिज हो गई। हाँ, और 25 साल हो गए उसकी मैरिज को, और परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। वो बोल सकता था, परमेश्वर 25 साल हो गए मेरी मैरिज को, अभी तक बेटा नहीं है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज तेरी हजूरी में जाता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ। लेकिन अब्राहम को पता था कि मेरी कमजोरी क्या है। अब्राहम को पता था मेरी वीकनेस क्या है। बाइबल में लिखा, तुम्हारी एक ही पत्नी होनी चाहिए, तुम्हारा एक ही पति होना चाहिए। और अब्राहम की ये वीकनेस बनी। उसकी वाइफ ने उसको बोला, हमारे बच्चा नहीं हो रहा, हम मेरी दासी को ले और मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर। जब परमेश्वर से बात की, उसको याद आया कि ये मेरी गलती है। उसको याद आया कि ये मुझसे गलती हो चुकी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। सिद्ध का मतलब परफेक्ट होता जा। जो तेरे लिए परफेक्ट प्लान मैंने सोचा है, उसके लिए लड़ाई को लड़। ऐसे ही नहीं, मूसा जब हाथ उठाता था इस्राएली जीतने लगे। परमेश्वर ने उसको समर्पित करना सिखाया। उस 40 साल के दौरान उसकी ट्रेनिंग चली, और उस 40 साल के दौरान उसे पता चला कि परमेश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। फिर एक टाइम आया जब मूसा को परमेश्वर आवाज देता है, हे मूसा, मैंने अपने लोगों का पुड़कड़ाना सुना है, मैंने अपने लोगों की दहाई को सुना है, मैंने अपने लोगों को रोते हुए देखा है, जा मेरे लोगों को छुड़ा। अब मूसा कहता, अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे किसने भेजा है? कहता, उसको बोलना मैं जो हूं सो हूं। अब मूसा को पता था कि मैंने गलती की है जब मैंने अपनी बुद्धि वहां लगाई, मिस्री को मारा। अब वो परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मुझे कोई चिन्ह दे, परमेश्वर मुझे कोई चिन्ह दे। क्यों? क्योंकि उसे पता था। परमेश्वर ने उसे लाठी दी, जा मूसा लाठी को ले जा। वचन पे अगर आप पढ़ेंगे तो इतने चमत्कार उस लाठी के दौरान हुए। लेकिन जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो सामने समंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी, और वो छड़ी उसके पास थी। लेकिन फिर भी उसे पता था कि अब मैं अपनी बुद्धि को नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, जो लाठी तेरे हाथ में है पानी पे मार। क्योंकि अब अगर आप किसी को एक चीज दे दी जाती है कि इससे चमत्कार होते हैं, इससे हीलिंग होती है, तो आप 9 बार चमत्कार कर चुके हो, 10वीं बार आप पूछोगे नहीं, आप सीधा लगाओगे, आप करोगे इस चीज को। लेकिन मूसा ने क्यों पूछा? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो सब कुछ है। अगर मैं यहाँ अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करूंगा, अगर काम नहीं हुआ तो मैं भी मारा जाऊंगा और लोग भी मारे जाएंगे। आज हम लड़ना नहीं चाहते शैतान से, आज हम लड़ना नहीं चाहते व्यभिचार से, आज हम लड़ना नहीं चाहते बीमारियों से, आज हम लड़ना नहीं चाहते
बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनको बोला जाता है कि आपने डांटना दुष्ट आत्माओं को, अपने घर से उन चीजों को निकाल दें, बाहर कर दें, हाँ, जहां से वो आई है वहां उन्हें दे दें, जहां से भी है। और लोग डर जाते हैं, कहते नहीं 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 नहीं, अगर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे हम पर अटैक होगा, हाँ, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए। परमेश्वर कहता तुम्हारी लड़ाई है उसके साथ, अगर तुम लड़ोगे नहीं तुम जीतोगे नहीं। मूसा अपने देश में रहकर भी समर्पित कर सकता था, हाँ, मिथान देश में क्यों परमेश्वर ने उसे भेजा? क्योंकि जब तक आप अपने लोगों में रहते हो, जब तक आप अपने घराने में रहते हो, आप समर्पित नहीं कर पाते, आप समर्पण नहीं कर पाते परमेश्वर के आगे अपने आप को। क्योंकि आपको बहुत सी आवाजें आती हैं, आपकी मम्मी आवाज देती है, आपका भाई आवाज देता है, आपकी जॉब आवाज देती है, आपका बिजनेस आवाज देता है, आपकी मौसी आवाज देती है, आपका चाचा आवाज देता है, इसीलिए आप समर्पित नहीं कर पाते। क्या तू सारा सारा दिन प्रेयर करती रहती है, क्या तू सारा सारा दिन प्रेयर करता रहता है, कोई काम भी किया कर। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, हाँ, चल भाग मिधान देश में, अलग हो जा। क्योंकि जो विश्वासी आज अलग नहीं है वो समर्पित नहीं है। जब मैंने परमेश्वर के काम को स्टार्ट करना किया तो मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, हाँ, मैं 16.5 साल की एज से घर से बाहर निकला, स्टडी की, जॉब की। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक होने स्टार्ट हुए, मेरी लाइफ में ट्रबल्स आए, बीमार हुआ, हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, हॉस्पिटल में काम करता था, जहां मैं हॉस्पिटल में काम करता था उन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। पीजीआई के डॉक्टर को मिले, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि वो परमेश्वर जो मुर्दा लाजर को जिवा सकता है, वो परमेश्वर जो कोड़ियों को शुद्ध कर सकता है, वो मेरी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है। लेकिन वो तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने समर्पित नहीं किया अपने आप को। क्योंकि जब मैं घर पर रहता था, जब मैं जॉब में रहता था, तो फ्रेंड सर्कल आवाज देता था, प्रेयर करने बैठना, उन्होंने आ जाना, क्या कर रहा है प्रेयर, अरे क्या प्रेयर लगा रहता है, चल घूमने चलते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, चल मॉल घूमने चलते हैं। लेकिन जब मुझे ये अटैक हुए, बीमार हुआ, हॉस्पिटल पहुंचा, 8 दिन एडमिट रखा और डॉक्टर ने बोल दिया ये मेडिसिन कंटिन्यू खानी पड़ेगी, अगर खाएगा तो बचेगा, नहीं तो तू नहीं बचेगा। तब फिर मैं घुटने लगाकर रोया। और वो दिन आज भी मैं याद करता हूं, जब मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था और रो रहा था और उनको बोल रहा था, 1-1:30 बजे का टाइम था, और उनको बोल रहा था मेरे लिए कब्र को तैयार कर ले क्योंकि मैं नहीं रहूंगा। और मेरी माँ रो रही है और मैं उसके झोली में ऐसे लेटा हुआ हूँ, और मेरे फादर मेरी आंखों के सामने ऐसे खड़े हुए और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब सब फ्रेंड सर्कल छूटा, सब रिश्तेदार जो बोलते थे ऐसा है, ये है, वो है, सब छूट गए, क्योंकि तब कोई काम नहीं आया। परमेश्वर ने समर्पित करना सिखाया मुझे। सुबह हुई, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट किए, सीवियर इन्फेक्शन, ये वो वगैरह। अगले दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कि मैंने नहीं जीना। मैंने सुसाइड नोटिस लिखा और अपने घर पर रखा, और मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकल गया सुसाइड करने के लिए। एक भाई मुझे मिले रास्ते में, कहते कहाँ चला है, वो मुझे जानते थे, वो क्रिश्चियन है। मैंने कहा कहीं नहीं। कहते परमेश्वर तुझे प्यार करता है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे रोकिए मत। जब मैं रोने लग गया तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ। कहते एक चांस परमेश्वर को देके देख। मैंने कहा क्या होगा, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, क्या होगा, मैं परमेश्वर को ऑलरेडी पहले जानता हूँ। कहते नहीं, एक बार मेरी मान। मैंने कहा ठीक है। मैं घर वापस नहीं गया, मैं उसके साथ चला गया। उसने मुझे अपने घर पर रखा। सैटरडे का दिन था। अगले दिन हम चर्च चले गए और मेरी डिलीवरेंस हो गई। उसी दिन, संडे के दिन, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वॉमिटिंग्स आई, सब शैतानी अटैक बाहर। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि परमेश्वर, आज के बाद मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा,
उन फ्रेंड सर्कल में नहीं जाऊंगा, उन लोगों में नहीं जाऊंगा जो तुझे नहीं मानते, जो मुझे तेरी ओर से अलग करते हैं। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया और परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, आज के बाद तू ही मेरा फ्रेंड है, तू ही मेरा बॉस है, तू ही मेरा सर है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा जस्ट फ्रेंड है और तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद परमेश्वर ने ऐसे काम किए लाइफ में। पहले मैं जानता था परमेश्वर को, ये नहीं जानता था। जैसे मूसा जानता था, मैं भी जानता था परमेश्वर को। जैसे यूसुफ जानता था, मैं भी जानता था। लेकिन एक कमी थी, वो क्या थी? समर्पण। पता ही नहीं था कि शैतान के साथ लड़ना है, पता ही नहीं था कि व्यभिचार के साथ लड़ना है, पता ही नहीं था कि नशों के साथ लड़ना है। आज वो क्रिश्चियन ही ब्लेसिंग को ले पाता है, आज वो क्रिश्चियन ही अपनी टेस्टमनी को ले पाता है जो परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण दे देता है। आज अपने आप को समर्पित करे परमेश्वर के आगे और परमेश्वर से वायदा करे कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। और परमेश्वर, आज मैं वायदा करता हूं शैतान के साथ लड़ने का, फायर के साथ, वचनों के साथ, ग्रेस के साथ, सामर्थ के साथ। आज हर एक विश्वासी जीतना चाहता है शैतान से, लेकिन हर एक विश्वासी के हाथ खड़े नहीं है प्रार्थना में। आज जीतना तो हर एक चाहता है, लेकिन हाथ खड़े नहीं है मूसा की तरह, हाथ खड़े नहीं है जीसस क्राइस्ट की तरह। यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना सभा करके रात को फिर प्रार्थना में चले जाते थे, सारी रात हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे। लेकिन आज हमें पता ही नहीं है प्रार्थना की अहमियत क्या है। इसीलिए हमारी जिंदगियां टूटी हुई हैं, इसीलिए हमारी वेदियां फटी हुई हैं, इसीलिए हमारा फाइनेंस डेड हो चुका है। दूसरा राजाओं 20 अध्याय की 1 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं 20 अध्याय। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास गया कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तू मरने पर है, अपना लेखा जोखा जो संपत्ति किसी बच्चे को देनी है दे दे, कहता तू मरने पर है। दूसरे आयत को मैं पढ़ता हूं। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। क्या किया उसने? कहते तुरंत उसने अपने मुंह को दीवार की ओर फेर कर प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूं। 4 आयत में लिखा, तब ऐसा हुआ यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता आया, हे हिजकिय्याह तू मरने पर है, अपना लेखा जोखा दे। आज किसी को बोल दो कि बहन तेरा लास्ट टाइम है, डॉक्टर किसी को बोल दे कि ये बहन जाने वाली है, भाई जाने वाला है, तो वो रोने पीटने लगते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय बस 10 मिनट बचे हैं, हाय बस 20 मिनट बचे हैं। वचन पे लिखा वो ये हिजकिय्याह दीवार के और मुंह करके प्रार्थना करने लगा, हाथों को उठाया उसने प्रार्थना करने लगा। वचन कहता जो यशायाह भविष्यवक्ता था वो आंगन से बाहर ना जाने पाया था। अब ये कह सकते हो कि वो बाहर भी, इस घर से बाहर भी ना निकलने पाया था। कि तुरंत
इमीडिएटली परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि जा मेरे दास को जाकर बोल कि मैंने तेरी एज को बढ़ा दिया है। आज जरूरत है परमेश्वर के साथ वफादार रहने की। वो कहता परमेश्वर मैं खराई के साथ चलता आया हूं। आज हम हाथ तो उठाते हैं, कुछ लोग हाथ तो उठाते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं। वचन पे लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे। आज ज्यादातर हमारे भाई बहन जो है वो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के कामों के अनुसार चलते हैं। अगर ये हिचकिया भी चलता होता तो फिर वो हाथ उठाता तो वो व्यर्थ जाते, वो प्रार्थना करता तो वो व्यर्थ जाती। अपने आप को सीधा करें, अपने आप को सीधा करें परमेश्वर के साथ, अपने आप को सीधा करें वचनों के साथ। अगर आप भी जीतना चाहते हैं हिजकियेल की तरह, अगर आप भी जीतना चाहते हैं एस्थर की तरह, अगर आप भी जीतना चाहते हैं मूसा की तरह, अगर आप भी जीतना चाहते हैं यूसुफ की तरह, अपने आप को सीधा कर ले परमेश्वर में, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। लोगों को लगता है एक ही तो जीवन है, इसमें सब नशे करके देख लो, इसमें सब पाप करके देख लो, व्यभिचार करके देख लो, क्या पता दोबारा मिलनी है नहीं मिलनी जिंदगी। लेकिन वचन कहता है जो ये जीवन हमें दिया है परमेश्वर ने, ये उसने अपनी महिमा के लिए हमें दिया है, भोग विलास के लिए नहीं दिया। आज से अपने आप को समर्पित करें हजूरी में, अपने आप को समर्पित करें प्रार्थना में, क्योंकि जब जब मूसा हाथों को उठाता था तब तब इस्राएली जीतते थे। जब मूसा हाथ नीचे कर लेता था तो वो हारने लगते थे, इस्राएली हारने लगते थे। फिर जब वो हाथों को ऊपर उठाता इस्राएली जीतने लगते थे। आज जरूरत है आपको प्रार्थना में हाथों को उठाने की, अपने 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 बच्चों के विषय में, अपने घराने के विषय में, अपनी सेहत के विषय में। और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा आशीष आपके, आमीन। ऊंचा आशीष आपके, आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात बोलने के लिए कह रहा है। जब हम रात को प्रार्थना कर रहे थे 4 बजे, तो परमेश्वर ने कहा जो ये कलीसिया है, जब एलिया प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। इसी तरह जब एलीशा प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने दर्शन दिया। वो परमेश्वर ने दर्शन ये दिया कि तुझे लग रहा है ये मुट्ठी भर बादल हैं, तुझे लग रहा है ये गिनती पर लोग हैं। परमेश्वर कहता आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जब जब गेजी जा रहा था देखने के लिए, दास जा रहा था देखने के लिए, वो कहता जा देख, जाकर देख। कहता अभी कुछ नहीं है। कहता जा 7 बार जा। वो 7 बार जाता है। कहता कुछ दिखा? कहता हाँ एक मुट्ठी भर बादल दिखा। कहता बस लौट आ और जाकर राजा को चिता दे। परमेश्वर कहता है ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। कहता वो बड़ा बादल आने वाला है, वो बड़ी बारिश होने वाली है। मैं सबसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। वो इस जगह के ऊपर परमेश्वर ने मुझे कल भी इस जगह के लिए बोला कि ये एक पॉइंट बनेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा चिंगारी का। लोग एंटर होंगे और प्रचार करने से पहले प्रचार करने से परमेश्वर की ग्रेस जगह उसने एक को नहीं चुना, उसने कहा जाओ जगत में जाओ और चेला बनाओ। उसने सबको कहा है, उसने अकेले पास्टर को नहीं कहा, पास्टर को नहीं कहा, प्रॉफिट को ही नहीं कहा, उसने सबको कहा है
और मैं आप सब में एक पास्टर प्रॉफिट देख रहा हूं यीशु के नाम से। प्रॉफिट देख रहा हूं यीशु के नाम से। जिसने मुझे चुना आपको भी चुन रहा है, आपको भी इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो आपसे समर्पित मांगता है, वो समर्पण मांगता है आपसे। वो कहता है अगर लगता ही में जाना पड़े तो जा मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब आप समर्पण करेंगे वो आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसे आज हमारे आत्मिक पिता को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और वही ग्रेस आज हम पर है, और वही ग्रेस आप लोगों पर आ रही है, वही ग्रेस आप पर आ रही है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार को देखेगा। वचन लिखा, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और मेरा विश्वास है कि वो बड़ी कटनी से लखनऊ में काटेगी, हर सुनो, और वो कटनी आप लोगों के द्वारा होगी। सब जन खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। जिसको भी वॉमिटिंग आए, अपने रुकना नहीं है, वॉमिटिंग करना है, क्योंकि वॉमिटिंग का मतलब डिलीवरेंस। वो एलिमेंट्स, शैतानी चीजें बाहर निकलती हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी के विषय में बात कर रहा है, अगर आप शर्माओगे नहीं, आगे आओगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री भी करेगा, हील भी करेगा। होता क्या है, जब हम अपने ही लोगों में बैठे होते हैं तो हमारे मन में ये चीज आती है कि अगर मैं इस चीज की गवाही दूं, या ये टेस्टिमनी मेरे लिए है, या ये प्रोफेसी मेरे लिए है, तो मेरे लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे। अपने न्याय परमेश्वर को देना है, लोगों को नहीं। अगर आपके विषय में बात कर रहा है परमेश्वर, तो इसका मतलब वो आपको जानता है। जब मैं फ्री हुआ, डिलीवर हुआ, तो मैं बहुत आनंदित हुआ और नाचा, तो परमेश्वर मुझे जानता है। जब वो मुझसे बात करने लगा, मैंने धन्यवाद किया। और आज जब आपके लिए प्रार्थना होगी, परमेश्वर का आत्मा आज आपको फ्री करेगा। वो मसा आपके ऊपर आज ठहरेगा। जब आप लोगों के पास जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, वो आपकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे एक चीज और बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आज आपको बुरा भला कहते थे, लेकिन कल को वही आपसे प्रार्थना करवाने का। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ ये 3 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, मैं कर रहा हूँ इसी साल आप देखो। ये मीटिंग नॉर्मल नहीं है कलीसिया। आइए हम 5 प्रेयर में चलते हैं। रबा नमः संदे नंद्री सुतो नमः संदे रासुतो नमः रहंदा नमः जिरगला बरशिके लेब्रो सोतो नंद्री अंदा नमः शापु रूपत नमः रहंदा नंद्री अंदा नमः सारा कता नमः रहंदा नंद्री अंदा नमः जिरगला बरशिके लेब्रो सोतो रूपत नंद्री अंदा नमः शिके के नमः रहंदा नमः जिरगला बरशिके। शैतान को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई उस दुष्ट के साथ है, उस शैतान के साथ है, जो बीमारियां लेकर आता है, जो ट्रबल लेकर आता है, जो कंफ्यूजन लेकर आता है। आज हम फायर को रिलीज करेंगे और छूटेंगे यीशु के नाम में।
अपने गुस्से को इकट्ठा कर ले कलीसिया, अपने सारे गुस्से को इकट्ठा कर ले, अपनी कमर की पेटियों को बांध ले और आए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ अंधकार की बॉडी को छोड़े, सेहत को छोड़े, फैमिली को छोड़े, राइट नाउ कम आउट।
परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, एक बहन है आपके पेट के नीचे, जहाँ यूट्रस होता है, जहाँ यूरिन ब्लैडर होता है। आई डोंट नो आप ऑनलाइन है कि यहाँ पे, लेकिन आपके दर्द रहता है और वॉशरूम में जब आप जाते हैं तो जैसे बोल सकते हैं कि कई बार आपको लग कर आता है वॉशरूम, जिसे हम नाभि के नीचे बोल सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप में से है तो आप मैसेज देंगे राइट नाउ। ब्लैडर को, यूरिन ब्लैडर को पेन होता है, पेन भी रहता है हल्का हल्का, और वॉशरूम भी लग कर आता है, आपको जलन होती है जब वॉशरूम आता है, जब बाथरूम आता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो राइट नाउ आपको हील कर रहा है। Nasuto na marahanda na banandria, suto na masande, lebro soto. Nasuto na marahanda na banandria, suto na marahanda na ba. Yaba na mashiki. Online. Yaba na mashiki na bisanda na jaba. Suto na marahanda na banandria. Soto na basinde, dikirenda na basutu, jabara basiki, dikun, jaba satu unda de besite, dikirikenda na basutu, sara baba de bisita unda na basite, dori biri anda na basiki, sara basutu, na burhunda na basiki, tiranda na rosu besutu, jiri de basutu, lebro soto, lebro soto, lebro soto anda na basiki, jabunda na basiki, dori de baba de bisiki. शैतान अपने होल्ड को बनाता है। जरूरी नहीं व्यभिचार वही होता है जब हम किसी के साथ गलत होते हैं, व्यभिचार वो भी होता है जब हम गलत देखते हैं, जब हम अपने फोन को यूज करते हैं, चाहे हम सही भी कुछ चला रहे होते हैं, चाहे अच्छी चीज के लिए भी हम जाते हैं, वो बुरी चीजें आती हैं, वो गंदी चीजें आती हैं। अब लोग फंस जाते हैं उन चीजों में, और आपको नहीं पता कि ये कितना बड़ा पाप है जब आप उसमें घुस जाते हो। और शैतान पूरी कोशिश करता है आपको वर्ग लाने की, आपको उस तरफ लेकर जाने की। यीशु मसीह के नाम में आज अंधकार की शक्ति आपके ऊपर कोई भी अधिकार ना रखे। यीशु के नाम में उसका कोई अधिकार नहीं, आपकी बॉडी उसको कोई अधिकार नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं। राइट सुनिए, आप तो भाई हैं और यहाँ मौजूद हैं। मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रहा जिसके बारे में रात बात हुई थी, जब हम पर्सनल प्रे भी कर रहे थे तब भी परमेश्वर आत्मा ने उसके बारे में बात किया था और वो जानता है। भाई मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। एक भाई है और आप क्रिश्चियन है। कुछ टाइम पहले आपके ऊपर शैतान ने अटैक किया था, आपको उस तरफ लेकर जाने के लिए, व्यभिचार की तरफ लेकर जाने के लिए। आप क्रिश्चियन है भाई और आप यहाँ मौजूद हैं। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा। और आप मुड़ आए उस तरफ से, बहुत जल्द मुड़ आए हैं। आपको एहसास हो गया कि नहीं ये पाप है, ये व्यभिचार है, ये पाप है, परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता। और आप मुड़ आए उस तरफ से और बहुत जल्द मुड़ आए हैं। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये कह रहा है, अपनी लाइफ को भाई सीधा कर ले, अपनी लाइफ को उन चीजों से निकाल, उन लोगों से दूर रहना। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, और तू जानता भी है कि ये तेरे विषय में बात हो। अगर मैं बोलूंगा तेरे बारे में तो तुझे बुरा लगेगा कि
तुझे सब जानते हैं। अपने हाथों को उठा ले यीशु के नाम में भाई। मैं कमांड करता हूँ हर एक अंधकार की शक्ति तेरी बॉडी को छोड़े। राइट ऑन कम आउट इन आप लोग अपने हाथों को उठाएंगे और एक एक जन के ऊपर अभी ले हैंड होगा और जो परमेश्वर का आत्मा आपके विषय में हमें बताएगा आपने बड़े ध्यान से सुनना है। चाहे वो भाई है चाहे बहन है। बाकी लोग अपनी प्रार्थना को करेंगे, बाकी लोग दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे। जिसके ऊपर ले हैंड होगा वही बात करेगा। बाकी अपने प्रॉब्लम्स के विषय में परमेश्वर के आगे विनती करे और शैतान को डांटे, बीमारी को डांटे, दुष्ट आत्माओं को डांटे, व्यभिचार को डांटे, गंदगी की डांटे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है कि हम ऐसे ओपनली नहीं बता सकते कि सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए ले हैंड जरूरी होता है कि आपसे पर्सनली आपको बताया जाए कि परमेश्वर आत्मा आपसे ये बात कर रहा है और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इस वजह से। कई बार क्या होता है कि लोग शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर वो आगे नहीं आते। फिर जब आगे नहीं आते तो वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, जब मैं बोलता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, तो कहता मुझे पौलुस कहता मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो मैं निकम्मा ठहरूं। क्योंकि परमेश्वर तो सच्चा है लेकिन लोग फिर झूठ बोलते हैं, लोग फिर शर्म आ जाते हैं कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा। तो दूसरे लोगों की निगाह में वो परमेश्वर का दास झूठा ठहरता है और फिर आप किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हर वचन पे लिखा परमेश्वर कहता है ठोकर का कारण नहीं बनना है, ठोकर नहीं खानी है। सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएं। और अगर कोई भाई बहन टेस्टमनी देना चाहता है 2 दिन के दौरान, कल के दौरान, जो भी परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ, टच किया, आपसे बात हुई, आपके लिए प्रोफेसी हुई, आप आगे आकर बताएंगे। आप पूरी चीजें नहीं बता सकते, मुझे पता है भाई ऐसे भी हैं जिनके विषय में कल बात हुई है। आप पूरी चीजें नहीं बता सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आप कुछ चीजें बताएंगे कि ऐसा ऐसा परमेश्वर के दास ने मुझे बोला और वैसा ही मेरी लाइफ में हो रहा था। ये मेरी महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि जो दूसरे लोगों को पता चल सके कि वाकई परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है और परमेश्वर का आत्मा बात करता है। अपने हाथों को उठाएं और सब जन फायर को रिलीज करें। राइट नाउ होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। Sakunda rabachite, sakunda barabachinde, sahur.
Good. Fire! 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 Out! Out! Ano na lang? Out! Hey, out! Out! Out!
आप लोगों को बचाएंगे, आप बच चुके हैं, आप लोगों को बचाएंगे। मैं दोनों को मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप दोनों
ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जो काम कर रहा है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा।
तुम घात करने की है मेरी लाश के मेरी गला में है आउट आउट
आणि तो कंफ्यूजन से बात करने का है आणि तो दुष्ट से आपको आजाद उसके बाद हम आमीन करके प्रार्थना Sindanare korandara devi dirurendare besikurande sidiruku eva sindanare besikuranda sidiruku वर्शिप करेंगे होली स्पिरिट के मसीह को मांगेंगे और एक जना जो भरेगा होली स्पिरिट से सारा besindi sikho छोटे दास क्या बड़े बड़े काम होने पे आपके छोटे दास बड़े बड़े काम होने वाले जैसे वो मसा वो गिलेस हमारे पिता पर है पिता वो गिलेस वो मसा ये छोटे दास पे पिता के आपके छोटे दास के पिता यस यस आपके बड़े बड़े काम होने पे पिता विश्वास करता पिता यस 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 प्लस के नाम में प्लस आना जाना उसी में है यस
अपनी गवाही के साथ खड़े हो चुके नाम में
अपनी गवाही के साथ हर एक जन गवाही के साथ बेबिलास चिल्लाने की शादी नाम है बेबिलास के नाम में बेबिलास के नाम में बेबिलास के नाम में बेबिलास बढ़ जाओ खुदावन की आत्मा के साथ बढ़ जाओ ओ बचा कहते क्लोज दिन तुम 40 लोगों का पता आज वो बड़ा कसा यहाँ मौजूद है पिता मौजूद है बढ़ आप लोग भी खुदा ने चुन लिया है खुदा ने चुन लिया है क्यों न करो एक जन कहीं क्यों न बैठो पूरी कोई माने नहीं करती जैसे हमारे आशीष में कहते हैं तुम कहीं किसी देश में क्यों न बैठो पूरी कोई माने नहीं करती है तुम सब टंगे हील हो के नाम में प्लस हो के नाम में आशीष हो के नाम में खुदावन की हजूरी वहाँ मौजूद है उसकी दया मौजूद है मौजूद है मौजूद है मौजूद है बड़ी बड़ी गवाही टेस्टिमनी सब वापस आएंगे उसके नाम में वो बड़ी मिनिस्ट्री पे उस पुलपट पे गवाही का सभी खड़े इसके नाम में गवाही का खड़े इसके नाम में खड़े इसके नाम में होने दे पवित्र आत्मा जी होने दे बेटा आगे की जंग यहाँ बैठने बेटा पवित्र आत्मा पाक रूप से भर जाए अपने मसे से भर लेने बेटा अपने मसे से भर बेटा अपने मसे से भर बेटा अपने मसे से भर अपने मसे से अपने भर हर एक जन तेरे मसे में भर जाए तेरे मसे से भर जाए बेटा तेरे लहू में हर एक जन को छुपाता हूँ तेरे लहू में हर एक जन को छुपाता हूँ नाम बेटा मेरी मर्जी तेरी मर्जी बोले बेटा हर एक जन को यहाँ बैठे बेटा जो ये देखे यो नहीं बेटा जो बेटा तू दिखलाए बेटा वो देखने पाए बेटा जो बेटा लोग दुनिया वो ना सुन
सुनने पाए पिता, जो तू सुनाए पिता वो सुनने पाए। यहाँ पे खड़े हो बैठे पिता, कहीं तुम्हें देखते पिता, लोग पिता नहीं पिता, हर एक जन पिता जो तू बोला है पिता वो बोलने पाए, जो तू दिखाए वो देखने पाए, जो तू सुनाए वो सुनने पाए पिता। तुझे पिता जहाँ कहीं जाए पिता, जहाँ कहीं जाए पिता, पिता इन्हें ये न दिखे, इन्हें तू दिखे पिता, तू दिखे पिता। आप दिखे पिता, मैं नहीं खुदावन पिता, आप दिखे। जो कोई मुझे देखे मैं नहीं पिता, आप दिखे, आप दिखे, आप दिखे। हर एक जन खुदावन जो यहाँ बैठा है यीशु के नाम में, तुम्हें कोई देखने न पाएगा, तुम्हें कोई देखने न पाएगा, तुम्हारे कोई विरोध खड़ा न होने पाएगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारी अगुवाई करेगा, यहोवा तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो वो यहोवा को देखने पाएंगे, यहोवा को देखने पाएंगे। शैतान की सारी व्यर्थियां नाश हो जाएगा के नाम में, शैतान की सारी चालें नाश हो चुकी मसीह के नाम में, नाश हो चुकी, नाश हो चुकी मसीह के नाम में। वो बड़ा बादल यहाँ मौजूद है, मौजूद है, और बड़ा बादल यहाँ मौजूद होने वाला है। इस छोटे दास की तरह यहाँ मौजूद होने वाला है। यस 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 यस, इस छोटे दास का यहाँ मौजूद है। यस 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 धन्यवाद करते पिता, जो तूने हमें दास और दासी के पिता, धन्यवाद करते पिता, जो दास के पिता, जो संत पिता यहाँ भेजे पिता, धन्यवाद करता पिता, तेरे लहू से पिता, तेरे दास तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे दास की फैमिली को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे आने जाने में तेरे तू तेरे इंजल उनके अगुवाई करे पिता, तेरी मौजूदा चलने पाए पिता, तेरी महिमा के चलने पाए पिता, तेरी महिमा में चलने पाए पिता। Yes, 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 yes,